बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको, आपके ख़ानदान वालों को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद की खुशियाँ मुबारक हों। कुछ लोगों की तो ईद पीकी हो गई हैं, जैसे कि अल हयात वालों के साथ हुआ और अभी स्मार्ट ग्रुप वालों के साथ जो होने वाला है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। स्मार्ट ग्रुप के ऊपर मैंने आप लोगों को एक पेशन गोई की हुई थी, तकरीबन महीना हो गया, मैंने 2 महीने का अल्टीमेटम दिया था, उसके बारे में भी बात करेंगे। अल हयात के बारे में भी बात करेंगे। सैफुर रहमान के यानी जो सर्च ऑपरेशन जो हुआ है उसके खिलाफ, यानी जो पुलिस वाले उनके पीछे 2 गाड़ियाँ गए थे, उनके बारे में भी बात करते हैं। इसको आप चापा भी कह सकते हैं नॉर्मल अल्फाज में। और जो नवीद अख्तर है उसने जो बयान दिया है उसके बारे में भी बात करेंगे। और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आज मैंने जो सोचा था कि मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाऊंगा, आप लोगों को सिर्फ ईद की मुबारकबाद दी जाएगी, लेकिन जो मवाद मुझे मिला और मुझे हदशा है कि आप लोगों को दोबारा लूट लिया जाएगा, क्योंकि उनका जो प्रोग्राम है ईद के दिनों में आपको लूटने का, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप लोग बच सकें। तो बराए मेहरबानी आप इस वीडियो को तमाम उन लोगों तक पहुंचाएं जो आपके इर्द गिर्द या करीब व जवार में रहते हैं या आपके रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपकी वजह से कोई एक आदमी बचता है तो आपको अल्लाह अजर अजीम देगा। तो अभी तक अगर आप में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिलती रहे और मालूमात टाइम पे पहुंचती रहे। और इसके ऊपर आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप इसको लाइक भी करें। तो बात करते हैं जो मेन है उसकी तरफ आते हैं। जो आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि अभी स्मार्ट ग्रुप, अलसफा ग्रुप और वेल्थ गुरु और एक दो और कंपनियां हैं जो कि लूट मार में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और हम बार बार इनके ऊपर बात करते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये विड्रा टाइम पे दे रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि विड्रा मेन मसला नहीं है। मेन मसला यह है कि आपको अपने पैसे नहीं मिलेंगे। आप लोगों के साथ होता क्या है, बार बार आप लोगों को लालच दी जाती है और आप लोग इन नौसरेबाजों के लालच में आ जाते हैं और अपनी जमा पूंजी इनके हाथ में दे देते हैं। फिर अपने पैसे लेने के लिए आपको रोना धोना और कि मेरे घर में मरीज है, ये है, वो है, किसी की मैयत हो गई, जैसा कि हम सब करते हैं। जो हमारी तकलीफ होती है उनको बताते हैं और अपना पैसा भीख मांग के हमें लेना पड़ता है, लेकिन वो देते नहीं हैं। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सैफुर रहमान जो मरीज हैं कि नहीं है उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल हयात वालों के साथ जो होने वाला है उसके बारे में भी मैं बात करूँगा, लेकिन मैं बचाने की पहले कोशिश करता हूँ, रिकवरी की बाद में करते हैं, क्योंकि जो लूट चुके हैं उनके पैसे तो उनके साथ यानी फंस चुके हैं, लेकिन जो अभी तक लूटे नहीं है हम उनकी बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि हमारा एक भाई है जो कि क्वेटा का रहने वाला है, उसको भी 2 करोड़ का चूना लगा चुके हैं वो आखिरी टाइम में। तो अभी यही आपके साथ स्मार्ट ग्रुप में होने वाला है। उनको टास्क दिया गया हुआ है और अभी उनको बताया जाएगा किसी भी बैरून मुल्क का वो ट्रिप देने वाले हैं वो लोग, ताकि लोगों को लूटा जा सके और प्रमोशन इसका वो नाम देते हैं, फिर वो पैसे आप लोगों में स्मार्ट ग्रुप वाले तकसीम करें। मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि स्मार्ट ग्रुप का जो है वो टाइम फिनिश है। इन लोगों ने जितना लूटना था लूट लिया। मलिक नवीद का आप लोग रिकॉर्ड देख ले, कितने कंपनियों में काम कर चुके हैं। अभी वो आपको बोलेगा कि सीईओ कमिटेड है, आपको अपना पैसा मिलेगा, लेकिन आपको कभी भी पैसा नहीं मिलेगा। पैसा अपने ज़बरदस्ती लेना है, उनका गिरबान पकड़ के, उनका कान पकड़ के, उनको रेट पे घसीट के, उनके ऊपर FIR करके, वरना आपको पैसे नहीं मिलेगा। तो स्मार्ट ग्रुप वालों को मैंने कितनी वीडियो में बताया, आप लोगों ने सुना कि अगर आप ले सकते हैं तो अपने पैसे ले लें। अभी मैं अलसफा वालों को बताना चाहता हूं, जितने भी इन्वेस्टर है, कि अपने पैसे वापस ले ले। वेल्थ गुरु में किसी ने अगर कुछ दिया हुआ है, अगर आपको मिल सकते हैं तो मिल के वापस ले ले, अगर आपको आधे भी मिलते हैं तो ले ले, ये आपके पास एक मौका है। बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि लूट मार में ज़बरदस्त मसरूफ़ हैं। आई स्मार्ट का हमने आपको बता दिया, आप लोगों ने जिसने सुना वो बच गए, जिन्होंने नहीं सुना वो अभी रो रहे हैं। तो आप लोग ये कुछ कंपनियां जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दें और इनसे अपनी जमा पूंजी वापस ले लाए। गुलशन हयात में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, अगर आप करना चाहें तो कर ले, लेकिन आप फिर रोएंगे। आपने स्मार्ट ग्रुप में जो इन्वेस्टमेंट की थी, अगर आपको मिल जाए तो आप माले गनीमत समझे, अगर आपको आधी भी मिल जाए तो आप खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे हैं। अलसफा में जो लोग पैसे दे रहे हैं उनको पैसे नहीं मिलेंगे, मैं कन्फर्म बता रहा हूँ।
आप लोगों के साथ हाथ हो जाएगा, क्योंकि इनके पास अगर कोई एनओसी वगैरह है तो वो उस किस्म के नहीं है जिस तरह के चाहिए। आप लोग SECP को बताओ, आप लोग नेब को बताओ कि इनको हमने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए दिए हुए हैं तो ये हमें 7 लाख किराया दे रहा है, लेकिन ना कोई बिल्डिंग है ना कुछ है, तो बोलेंगे कि किधर से दे रहा है, ज़मीन पैसे उगा रही है। तो एक बात तो ये हो गई कि किसी नौसरेबाज के ऊपर आपने कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, और स्मार्ट ग्रुप जो है वो उड़ गई है, वो ख़त्म है। अभी आते हैं जो अलहयात और B4U के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सैफुर रहमान के घर पे जो पुलिस वाले रेड हो चुके हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अलहयात का। अलहयात का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लोग जो हैं शातिर होते हैं, मकार होते हैं, नौसरेबाज होते हैं। जानज़ेब आलम की कुछ फ़ोटो उन्होंने वायरल की हुई है कि उनकी सेहत ख़राब है। ये मास्क 200-300 रुपये में मिल जाते हैं, आप खुद मुंह पे लगा लें और 1-2 फोटो खींचे कि यानी इसको मास्क लगा हुआ है। तो ये ड्रामेबाजियाँ इनकी नहीं चलने वाली हैं। इन्होंने आप लोगों को लूटा हुआ है, आप लोगों से जमा पूंजी जो है वो उन्होंने छीन ली है, और आप लोगों के बच्चों का जो आप लोगों ने सर का चाँद ढूंढना था वो इन लोगों ने छीन लिया है। तो गलती आपकी भी है, उनकी भी है, लेकिन एक गलती आपने ये की कि इनको पैसे दे दिए। हमने आपको बताया था कि ना दे, लेकिन आपने दे दिया। जैसा कि अभी हमारे सफ़ा वालों को बता रहे हैं कि ना दे, वो लोग दे रहे हैं। तो जब ये लोग दे देंगे, जब वापसी का टाइम होगा, तो इसी तरह हम एक दिन बात करेंगे जैसा कि अभी अलहयात पे चल रही है। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, लेकिन जानज़ेब आलम को कीड़े पड़े, उसको यानी सांप कटे, उसको बम का टुकड़ा लगे, उसके ऊपर जो भी आए, आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हैं, आपने इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना है। ग्रुपों में जो उनको 10-10 लाख रुपए मिले हुए हैं वो आपको यानी ये बताएंगे कि अल्लाह का खौफ करो, ये करो, वो करो, मरीज है। आपने अल्लाह का खौफ करना है और अल्लाह के खौफ के नीचे काम करके उनके मुताबिक तौबा करना है कि इन जालिमों के साथ आप मिल गए थे और इनके सूदी कारोबार का हिस्सा बन गए थे। तो आपने अल्लाह के साथ रुजू करना है, आपने तौबा करना है, आपने अल्लाह से माफ़ी मांगनी है ताकि अल्लाह आपके मुश्किलात हल करे। लेकिन आगे से किसी को भी आपने 1 टका नहीं देना है। अभी गुलशन हयात जो है वो वही अलहयात हैं, वो आपको लूट रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका और अभी बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है उसमें जो एजेंट होता है वो कमीशन इस चीज़ का लेता है कि प्रॉपर्टी फ्री एंड फेयर होना चाहिए, यानी उसमें किसी की अमल दोहल ना हो। जिसको आपने पैसे दे दिए उसने आपको प्रॉपर्टी दे दी, बाकी में दरमियान में कोई भी बंदा नहीं आएगा। लेकिन इन लोगों का फ्री एंड फेयर नहीं था, इन लोगों ने आप लोगों के साथ डकोसला किया। मैं बार बार जो बता रहा हूँ कि एक हमारा कोटा का भाई है जो कि ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और वो इन लोगों का जीना हराम कर देगा। उसकी मैंने मैसेज सुनी कि वो तुर्की तक उनके पीछे जाने के लिए वो तैयार हैं। मेरे ख्याल में हसन कुछ ऐसा नाम है उसका, मैं नाम में कंफ्यूज हूँ। बहरहाल जो भी है मैं उसके मैसेज सुनता रहता हूँ और वो काबिल तारीफ़ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हर वक्त आप लोग पठानों का इंतज़ार क्यों करते हैं कि वो उनका गिरबान पकड़ेंगे। जैसे कि बनामाड़ी में उन्होंने केशवर वालों का गिरबान पकड़ा, तो जैसे ही इधर इस्लामाबाद पिंडी में H13 में यानी उन्होंने उसका जो लीडर था उसको पकड़ा, उन्होंने 50 लाख दिए अलहयात वालों का। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, जो पकड़ेगा उसको मिलेंगे, जो नहीं पकड़ेगा उसको नहीं मिलेंगे। बाकी रही बात केशवर्त वाले जो हैं वो राजा रियाज के ऊपर कुछ लोग बोलते हैं कि हम दुबई में भी केस करना चाहते हैं, लेकिन इतना मुझे पता चल चुका है कि अगर राजा रियाज पाकिस्तान आएगा तो वो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उसके ऊपर जो केस हो चुके हैं, जो सब कुछ हो चुका है, वो बिल्कुल सबूत के साथ है। अभी देखते हैं कि क्या होता है। कुछ लोग अदालती निज़ाम के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। हम समझते हैं कि ये जो जैसे भी हैं ये अदालती निज़ाम है, हमने इसी से काम निकालना है। किसी और मुल्क की अदालत में तो हम जा नहीं सकते हैं, तो इसी में से हमने काम निकालना है। कुछ लोग बोलते हैं कि अदालत ने किसको दिया या पुलिस ने किसको दिया, ये हो गया होता, वो हो गया था। तो मैं उनको एक सिंपल से मिसाल देता हूँ कि अल्लाह ना करे कल आपके भाई को किसी ने गोली मार दी, कल आपके भाई के घर पे डकैती हो गई, आपके घर पे डकैती हो गई, तो आप बोलेंगे कि पुलिस तो काम नहीं करती, हमने FIR दर्ज नहीं करना है। कल आपके किसी प्यारे को किसी ने गोली मारी तो आप ये करेंगे कि पाकिस्तान के इदारों से इंसाफ मिलना नामुमकिन है तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, आपने जाना होगा, आपने FIR दर्ज करनी होगी, आपने इन लोगों को साथ मिला के इनसे मदद लेनी होगी। और इनको अगर
वो नसीब ना हो कि आपने हलाल तनख्वाह को हलाल करें, तो आपने इनके खिलाफ कंप्लेंट भी करनी है, आपने इनके खिलाफ अदालत में रिट भी करनी है, इनको काम पे लगाना है। ये आपका काम है, ये हमारा काम है, ये पूरे पाकिस्तान का काम है, ये हमारी कम्युनिटी का है। हम एक हो जाएंगे तो इन नौसरेबाजों को भी हम भगाएंगे, इन दगाबाजों को भी हम भगाएंगे। तो सैफुर रहमान के एक जगह का हमको इतला मिली थी कि वो वहाँ पे यानी रिहाइश पजीर है। तो हमारे कुछ दोस्तों ने बताया कि हम उनका कुछ यानी गेम प्लान तैयार करते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इतना शातिर आदमी है कि जहाँ पे वो था उधर अभी वो मौजूद नहीं था, और उनकी जो लोकेशन थी उधर पुलिस पहुँच गई, लेकिन वो नहीं था। और हमारी ये बदकिस्मती थी, उनकी खुशकिस्मती थी। हमारी कोशिश ये थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका ईद शायद जेल के अंदर हो जाए, लेकिन उसका ईद जो है वो जेल के अंदर नहीं हुआ। सैफुर रहमान का एक ससुर है जिसका नाम है बुज़दार। तो अभी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वो शरफगान बुज़दार, मेरे ख्याल में उसका नाम है, वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है। आप लोग जितने भी स्कूल टीचर है रिटायर, आप उनको देख लीजिएगा। कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वो लाखों रुपए यानी 10-50 लाख रुपए की गाड़ी में घूमेगा फिरेगा, 60 लाख रुपए की, और पूरी दुनिया को बताएगा कि मेरी ये कंपनियां हैं, और लोगों से हज़ारों रुपए करोड़ों रुपए लूटेगा। लेकिन उसको ये नसीब नहीं है कि अल्लाह के राह में या जो कौमियती पैसा होता है वो किसी को दे जाए। तो बात यह है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सैफुर रहमान के ऊपर दोबारा भी रेड होगी। अगर वो नहीं कामयाब हो सकी तो वो जब इधर आएगा तो उसको इंशाल्लाह अरेस्ट किया जाएगा। बाकी आप लोगों की मैं दवाओं का तलबगार हूँ। जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मैं आप लोगों के साथ 100% शेयर करूँगा। बाकी जो अल्लाह करता है वही बेहतर होता है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक बात जो बार बार बताता हूँ कि जो हक पर होते हैं और जो हक पर होता है उनके साथ ताला होता है, और जिसके साथ ताला होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप हक पे हैं तो आपके साथ ताला होगा, और अगर आपके पास ताला है तो ये नसरेबाज कुछ नहीं कर सकता है। और वो जो स्मार्ट ग्रुप का सीईओ है उसकी वीडियो आ गई कि कुछ दिनों में वो भी ड्रा शुरू हो जाएगा, ईद की वजह से है, ये है वो है। तो उनका अगर दुनिया में कारोबार फैला हुआ है तो दुनिया में तो इसमें और भी चहलकदमी ज़्यादा हो जाती है। पाकिस्तान में शायद कुछ मंद हो, लेकिन वो इससे पहले बहुत अच्छा कारोबार होता है। बहरहाल ये जालिम जो है ये भागने वाले हैं, इनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आ चुका है, ज़मीन इनके लिए तंग हो चुकी हैं, तो ये अभी राह फरार तलाश कर रहे हैं। वो इतना मुश्किल नहीं है, ये भागने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे इनके खिलाफ FIR दर्ज करना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि अगर कुछ मिलना शुरू हो जाए तो आपका जो FIR हो वो सारे फहरिस्त हो और सबसे पहले आपके मसले मसाइल हल कीजिएगा हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई जावेद खान।